हाँ हाँ, एक नंबर। कुछ भी करना है, हल्ला नहीं हो, हल्ला नहीं हुई। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मंगरपाल पंचायत के वार्ड संख्या 1 में। कल भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि एक बच्ची का जो छात्रा थी, इंटर की स्टूडेंट थी, सॉरी इंटर पास कर चुकी थी और पार्ट 1 कर रही थी, उसका एडमिशन अभी नहीं हुआ था पार्ट 1 में। तो उसको जो है, जब वो शौच के लिए शाम 7 बजे जाती है, डेट 5 तारीख को इसी मंथ के, तो उसका कुछ लोग इसी पंचायत के बलात्कार करते हैं, यानी सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। ये खबर आप लोगों को हमने दिखाया था, बताया था। और आज मैं उस 0 पॉइंट पे आ चुका हूं और पब्लिक जो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूं, एक बार कैमरामैन से कहूंगा पब्लिक को एक बार सबसे पहले दिखाया जाए कि ये इतनी पब्लिक जो है सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए आई है कि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि इस आवाज को वहां तक पहुंचाइए। ये जो तमाम जो पब्लिक को आप देख रहे हैं, जनता को देख रहे हैं, जहां पे सैकड़ों की तादाद में जनता आई हुई है, इनकी आवाज को आप सरकार तक पहुंचाइए और सरकार को ये समझाइए, ये बताइए कि एक बलात्कारी को जो एक बलात्कार करता है और इंसाफ के लिए जो लड़की दर दर की ठोकरें खाती है, प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करती है, अभी तक सही प्रकार का जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया है। जैसा कि पीड़ित परिवार का कहना है, गांव वालों का कहना है कि प्रशासन की पूरी नाकामी यहाँ पर नजर आती है। गांव समाज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि पीएम साहब से और नरेंद्र मोदी जी से प्लस नीतीश बाबू से कि जो आप चीख चीख कर चिल्ला कर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा आपने लगाया था, क्या वो सिर्फ एक वोट बैंक का जरिया था कि वाकई में बेटी को पढ़ाने की बात की जा रही थी या बेटी को बचाने की बात की जा रही थी? अगर बेटियां बचेगी ही नहीं तो पढ़ाया किसे जाएगा? सबसे पहले मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरी चीज, ये जो आवाम जो यहाँ पर खड़ी हुई है, कोई पैसे से नहीं आया है। उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज बनकर यहां पर पहुंचा है कि हम उस बच्ची को इंसाफ दिलाएं, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। रोज आए दिन कहीं ना कहीं देश के अंदर देखा गया है कि लगभग बलात्कार की घटना लगातार होती चली आ रही है। सरकार आंखों पर पट्टियां बांध के रखती है, वहीं पुलिस प्रशासन कान में तेल डालकर सो जाते हैं। और हम अगर बताते हैं, इस खबर को चलाते हैं, तो प्रशासन क्या कहती है कि पत्रकार महोदय साहब जो है हमारे खिलाफ खबर दिखाते हैं। पुलिस महोदय जो हैं, प्रशासन महोदय जो है, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि सर जी, आपके खिलाफ मैं खबर नहीं दिखाता हूं, बल्कि आपकी उस कमियों को दिखाता हूं जो आप वो कमी दिखाते हैं पंचायत में, क्षेत्र में। जिस प्रकार यहाँ घटना होती है, अब तक अपराधियों को गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन अपराधी धमकी देता है। बस जस्ट बगल में ही अपराधी का घर है, यहीं पे जहाँ पे अभी मैं 0 पॉइंट पे हूँ, यहीं पे अपराधी का भी घर है। कोई खास दूर नहीं है, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर। कितना दूर होगा यहाँ से? 200 गज है, मात्र 200 गज है। प्रशासन जब यहाँ पे मैं आया, यहाँ के समाज से बात किया, परिवार वालों से बात किया, तो उनका कहना था कि प्रशासन जो है आती है, अपराधी के घर जाती है, बैठकर ठाठ से कुर्सी पर बैठकर चाय पीती है। यही है बिहार की प्रशासन। बिहार की प्रशासनों पर यूं ही उंगलियां नहीं उठाता लोग बेफालतू का। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरे समाज के लोगों का कहना है। ये जो जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, सैकड़ों की भीड़ जो आप देख रहे हैं, पूरे समाज का लोगों का कहना है। मैं एक सवाल आप देश की जनता से करना चाहूंगा कि इस मामले में जिस प्रकार इस लड़की के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और अब तक इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। 5 तारीख को, इसी मंथ के 5 तारीख को दुष्कर्म किया जाता है और ठोकरें खाते 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 आज यहाँ तक नौबत आ गया है कि इंसाफ नहीं मिला। तो आज समाज का पूरा लोग आज एकत्र हो गया है जब इनको पता चला कि हम यहाँ पर आए हुए हैं। इस समाज के, इस गाँव के कई लोगों का, लगभग 20-25 लोगों का मेरे पास लगातार 5 दिनों से कॉल आ रहा था। आज मैं यहाँ पर हाजिर हो चुका हूँ। आइए कुछ लोगों से जानते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई, डरते क्यों हैं? हम इतना दूर से आके चिल्ला कर यहाँ पर कह रहे हैं, आपके गांव का अपराधी अब डर के भागेगा। आप लोगों की कमी की वजह से आज अपराधी बढ़ता है। क्या चाहते हैं आप इस मामले को? इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो भागते क्यों हैं? बोलिए। भागे हैं तो है। बोलो।
बोला था कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। आप लोग क्या चाहिए? क्या चाहिए आप लोगों को? क्या कहना चाहते हैं? ये जो मामला जो है, जो अभी देखा जा रहा है, पहले मेरी बात सुनिए। मामला जो देखा जा रहा है, प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रही है। परिवार वाले आरोप पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं। 75 बार परिवार पीड़िता के पिता का मेरे पास कॉल आ गया 2-3 दिन से लगातार। कुछ लोग भी गांव समाज के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करती है। क्या कहना चाहिए? क्या ये कहाँ तक सच है? प्रशासन तो सही में यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचा है और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आ करके यहाँ अपना जांच पड़ताल कर करके न्याय इस बच्ची को दिलवाए। आप लोगों के माध्यम से भी यही मेरा आग्रह है कि इस बच्ची के साथ न्याय हो। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के साथ न्याय हो। प्रशासन जिस तरीके से काम करना चाहिए, इतने दिन हो गए, आज लगभग 20 दिन हो गए। हुआ है आदमी से तो कैसे काम करेगा? आप एकदम पूरा कंफर्म करेंगे प्रशासन मिला हुआ है? किसी भी आदमी मिला हुआ है। अक्सर देखा गया है, आपने देखा होगा समस्तीपुर के रोसड़ा में इसी तरीके का एक नाबालिग लड़की का दुष्कर्म किया गया था। वहाँ भी प्रशासन का यही रवैया यहाँ दिखाई दिया था। परिवार वाले समाज के लोग यही कहते हैं कि प्रशासन मिले हुए हैं। आखिर समाज के लोग परिवार वाले जो है प्रशासन पर उंगलियां क्यों उठाते हैं? सोचने वाली बात है, क्योंकि प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करती है। क्यों काम नहीं करती है? गरीब के कारण। कई जगह ऐसा मामला देखने को मिला है कि परिवार वालों का, समाज वालों का आरोप होता है कि प्रशासन मोटी रकम ले रखी है, जिसके कारण जो है परिवार वालों का, पीड़ित परिवार का जो है केस को जो है आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। और यही मामला यहाँ सामने नजर आ रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि ये तो सर से पानी ऊपर हो चुका है जी। सदियों ऐसा कांड हुआ, जी। पंचायत द्वारा दबा दिया गया, लेकिन इस बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म हुआ सामूहिक, इसका इंसाफ चाहिए और मुजरिम को जितना जल्दी गिरफ्तार कर फांसी की सजा देना चाहिए। एक बात हमको बताइए, आप बोले इंसाफ चाहिए, प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार गरीब है, वो लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? चंदा करेंगे समाज में। मैं ये सवाल इसलिए पूछा हूँ कि जब मैं अभी इस गांव में आया तो मुझे पता चला कि हर घर वाले 100, 50, 200 जिनकी जो औकात है उस हिसाब से पैसा देकर केस को आगे लड़ने के लिए जो चंदा दे रही है। ये कहाँ तक सच है? ये सच है। सच है जी। मैं युवा लोगों से जानना चाहूंगा जी। गरीब परिवार है तो उसको तो सहयोग देना ही पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। मैं युवाओं से जानना चाहूंगा, इनसे बात करें, क्या कहना चाहते हैं? ये जो मामला इस तरीके का जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ, प्रशासन चुप बैठी हुई है। अब तक कुछ मतलब जो अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार हो जाना चाहिए, अपराधी खुलेआम घूम रहा है और धमकियां भी दे रहा है। मोटर रकम तो ले लिया है। अब कहने के मतलब हम जोर से बोलिए। कहने का मतलब है हम लोग का कि यहाँ के प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन पैसा ले लिया, उसके बाद यहाँ के है जो चंद्रिका राय, वहाँ पर इनके लड़की वाले को बाप को, चंद्रिका राय जो यहाँ कौन है? वो मुजरिम का बाप, मुजरिम का बाप है। वो आकर धमकी दे दिया कि केस पटालो नहीं तो गोर हाथ तोड़ देंगे। अच्छा। मारपीट करेंगे। वो डरे, हम लोग के घर पर गया लोग, कहा ऐसा बात। उसके बाद में हम लोग कंप्लेन लिखवाने का तो देर बाद दे दिया। मतलब बलात्कार कीजिएगा, घर पर आपके आके धमकी भी दिया। जैसा लगता है कि बाप का बपौती रखा हुआ है, बाप का बपौती रखा हुआ है अपराधियों के, कि आके घर पर धमकियों दीजिएगा और बलात्कारों कीजिएगा। आगे क्या हुआ है? आगे यही हुआ है कि अभी तक मुझे पकड़ाया नहीं। पुलिस आती है उनके दरवाजे पर, चाय पीकर चले जाती है और कुछ नहीं। और हम लोग छटपटाते चलते हैं कि किनके यहाँ जाए कि हमारा इंसाफ मिले, और इंसाफ के लिए हम लोग छटपटा रहे हैं, इंसाफ मिले और फांसी के सजा। अब तक प्रशासन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है या नहीं, ये हमको जवाब दीजिए। 2 रोज आई थी। 2 रोज आई है। 2 रोज आई। क्या पूछताछ क्या किया है? तो कुछ मालूम है? नहीं, पूछताछ कुछ नहीं किया। कि आस पड़ोस के कोई किसी लोगों से कोई पूछताछ नहीं किया? कुछ नहीं पूछताछ किया, सिर्फ गया और जगह देख लिया, वहाँ फोटो खींच लिया। उसके बाद में उनके घर गया तो चाय पिया। फिर उसके बाद में आया तो जमीन वाले के नाम लिख कर, उसके बाद में फिर गया तो वहाँ चाय पीने लगा। फिर उसके बाद में अभी कोई कार्रवाई नहीं। मतलब प्रशासन साहब जो है यहाँ के दरोगा महोदय, जो दरियापुर के दरोगा महोदय है, जनाब अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। दरोगा महोदय साहब, चाय पीने के लिए आपके पास वक्त होता है, लेकिन इस पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए वक्त नहीं होता है, इसके केस को आगे बढ़ाने के लिए वक्त नहीं होता है। और आप ऐसे लोगों की वजह से ही, प्रशासन की गलत रवैये की वजह से ही आज जो है देश के अंदर में बलात्कार का मामला रोज दिन होता है। रोज दिन, एवरी डे कहीं ना कहीं बलात्कार का मामला होता है।
मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए एक स्पीड ट्रायल चलाया जाए और जल्द से जल्द मुजरिम को फांसी की सजा दी जाए। क्या चाहते हैं आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? एक बाबा यहाँ पर महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं से क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हाँ बच्चा के हाँ लालू माता का पति हाँ में धर दे। अच्छा अच्छा तब वो गरीब पर पंचित करके चुपे ओकरा बाद में काम गेंदा खेले लड़के बबली में सब गेंदा में लड़के मारामारी चले सब बाले बच्चे 5-4 पतो दिना मतो का 4 गो ऊपर बाले बच्चे लबदा लाठी। अब क्या चाहते हैं आप? अभी जो इस बच्ची को हुआ है बलात्कार, अभी सुनी बाद में यह लगा के 5 कलबा 5वां कांड है। मतलब ये लड़का जो लड़का इस बच्ची का बलात्कार किया है जी, दिखाया जाए कैमरा दिखाया जाए। फेंक दिए लोग। 5वां कांड कौन? मनपुरा को क्या फिर से बोलिए क्या हुआ? बोरे में कस के बाबा राय बुला के ले गए मेरे पति को। बोरे में कस के बाबा राय, पप्पू राय, सेठ राय, फुट्टू राय, पीन राय मिल करके कस के फेंक दिया। 4 साल होने वाला है। हाँ। और हमारा ये विषय में कुछ फैसला नहीं हुआ सर। कैसे जिएंगे धरती पर? बहुत मन बढ़ गया है लोग की। और बोलता है लोग कि ज्यादा बोलेगा नु तुम्हारा बेटा को खींच के मार देगा। हमरा के बाबा राय को बेटा जब पप्पू राय है शिकारपुर में घेर लिए सर। अब बोलता है कि ज्यादा बोलेगा रंडी का औलाद तो वो बेटी चोट को बोरा में कसने के लिए देरी नहीं लगा है आपको रोड पर चिप देने में कोई हमरा मतलब इस लड़की के मामले में बोल रहे हैं? नहीं सर, हम अपना मामले में बोल रहे हैं। हमारा पति के जो किया है। अच्छा कौन किया था? यही लोग किए थे? नहीं सर, ठीक है बाबा राय। ठीक है, आपसे मैं बात करूंगा। अभी जो मामला जो है उस मामले पर जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है उसमें क्या होना क्या हर कोई यही चाहता है यहाँ पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया एक छात्रा के साथ। और मैं सभी उन छात्रों से निवेदन करूंगा कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग आगे आए। और दूसरी चीज, जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये खबर जो है नीतीश सरकार के पास पहुंच पाए। ये हालात जो है ये बिहार के अंदर में लगातार, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर में लगातार हो रही है। अभी मैं पीड़ित परिवार के पीड़िता के पापा से भी बात करूंगा, उनकी माता से भी बात करूंगा, लेकिन एक यहाँ पे एजेड है, बूढ़े हैं, बाबा हैं, इनसे बात करूंगा। ये क्या कहना चाहते हैं सर? क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले में? उनको मन चढ़ू आदमी है। अच्छा वो कहता है सबके कि तुम बाप यहाँ जाओगे, थाना पर जाएगा थाना हमारा है। अच्छा कोर्ट पर जाएगा तो कोर्ट हमारा है। नीतीश थी जो विधायक भी हमारा है। तुम बेटी चो तो कहाँ जाओगे? अच्छा हाल पूछ देंगे। खेत घर पर चढ़ के हमरा करने देंगे, हमरा मार खाई अब समझ अंग्रेज चला एक अंग्रेज लेके वो चंद्रिका अंग्रेज तो भाग गया, बाकी उसी में कहीं अंग्रेज चंद्रिका राय का खानदान जिसका माऊ बेटी सुंदर देखता है, बहुत सुंदर पर्दल देखता है। सुंदर देखकर ये बलात्कार करने के सोचा उसे गावना कराता है। गावना करा कर घर में के धंधा बहुत गंदा। अब क्या चाहते हैं आप? और चाहते हैं कि इस मामला के आगे बढ़ा के समाज में फांसी का सजा देकर